हेलो एवरीवन। आज इसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज का नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव लेफ्ट इन अवर प्रीवियस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ। फ्रेम मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फ्रेम वुड बी induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या कोई भी फ्रेम जो होती है उसका मैक्सिमम जो मोटो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। डू यू थिंक, क्या कभी आपने सोचा है एनी फर्म की कोई भी ऐसी फर्म होगी वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? कि क्या वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखना पसंद करेगी जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो हेल्दी नहीं हैं या वो बहुत छुट्टियां लेते हैं इल हेल्थ की वजह से? The health of a person helps him to realize his her potential and the availability to fit illness. कि the health of a person, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो हेल्प करता है उसको him or her potential and the ability of fight illness, कि उनका स्वास्थ्य जो है उनको स्वस्थ रहने में मदद करता है, किसी भी बीमारी से फाइट करने में उनकी हेल्प करता है। He she will not be able to maximize his her output to the overall ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई महिला है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो अगर वो फिट नहीं है, अगर वो हेल्दी नहीं है, तो वो अपना 100% जो आउटपुट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते हैं। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग, क्योंकि हेल्थ जो है एक ऐसा फैक्टर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा आधार है जिसके बेसिस पे जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपना स्वस्थ होने की बात को कह सकता है कि हाँ, आई एम ओके। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. तो अपने देश के लोगों का जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य स्टेटस को सही रखने के लिए कोई भी नेशन जो है इस चीज़ को प्रायोरिटी रखती है कि उसके यहाँ जो पाई जाने वाली जनसंख्या है उसका स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहले सही हो। अवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services with a special focus on the underprivileged segments of the population. अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो हमारी सरकार का जो एम है वो भी यही है कि हमारे देश में पाई जाने वाली जो जनसंख्या है या जो अंडर प्रिविलेजेड सेगमेंट है हमारी पॉपुलेशन का, उसका हम ये कहें कि जो लोग हैं उनकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो है कि हमारे हेल्थ केयर है, फैमिली वेलफेयर है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो हैं उन पे हम स्पेशल फोकस करते हैं। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 5 दशकों से हम देखें तो इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the प्राइवेट सेक्टर। कि हमारी सरकार ने भी पिछले 5 दशकों में इस चीज़ को डेवलप किया है कि किसी भी तरीके से जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, जिससे कि तीनों ही सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर्स हो, सेकेंडरी सेक्टर्स हो या टेरिटरी सेक्टर्स हो, तो उनके अंदर जो पीपल्स काम करें उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अब आगे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट, शाकाल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोरस, कि शाकाल की जो मदर है शीला वो घर के कामकाज देखती थी, चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड, और अपने हस्बैंड की भी हेल्प करती थी वो फील्ड में काम करने में। शाकाल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, अब उसके जो दोनों भाई और बहन थे वो पूरा टाइम जो है अपना खेलने में और घूमने में निकालते थे। कैन यू कॉल शीतला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? तो क्या आप यहाँ पे शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहेंगे, बेरोज़गार कहेंगे? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सैड, बेरोज़गारी ये कहती है, टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल who are willing to work at the going wages cannot find jobs. बेरोज़गारी उसे हम कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और वो घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता है, उसे काम नहीं मिलता है, तो वो बेरोज़गारी होगी। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, शीला बाहर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर
डोमेस्टिक डोमेन्स वो घर के ही काम करती है। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल, वो दोनों बहुत छोटे हैं टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन, और उनको अभी हम जो काम करने वाली जो जनसंख्या है उस कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते हैं। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों को ही हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के अंदर हम इनको काउंट नहीं करेंगे। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर टू 59 ईयर्स। अनएम्प्लॉयड या हम कहें कि जो वर्कफोर्स, जो कामकाजी जो जनसंख्या है उसको हम काउंट करते हैं 15 से 59 साल के जो लोग होते हैं उनको, जो कि काम करने में सक्षम होते हैं। शाकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर आर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। उसके भाई और बहन जो हैं साकाल के, वो दोनों ही इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं। साकाल्स मदर, और साकाल की जो मदर है शीला, वर्क्स फॉर द फैमिली, और वो अपने परिवार के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड विद हर डोमेस्टिक डोमेन्स फॉर द पेमेंट, और वो अपने घर के कामकाज को छोड़कर बाहर पैसा कमाने के लिए काम करने में इच्छुक नहीं है। देन शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो इसलिए हम इसे भी, यानी शाकाल की जो मदर हैं उन्हें भी जो है हम अनएम्प्लॉयड या बेरोज़गार की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते हैं। शाकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल्दो नॉट मैंशन इन द स्टोरी, जिनको कि इस स्टोरी में मैंशन नहीं किया है, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़, कि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेरोज़गारी जो है ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। हाउएवर, फिर भी नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, लेकिन फिर भी हम कहें कि जो प्रकृति है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की, वो दोनों ही क्षेत्रों में अलग अलग होगी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। इन केस ऑफ रूरल एरियाज़, हम अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, देयर इज़ अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे मौसमी और छुपी हुई बेरोज़गारी हमें देखने के लिए मिलेगी। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे जो है पढ़ी लिखी जो बेरोज़गारी है वो वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, यानी एजुकेटेड लोग जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स इन द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मौसमी बेरोज़गारी जो है, हम उसे कहेंगे जब कुछ निश्चित समय के लिए या कुछ निश्चित महीनों के लिए लोग जो हैं जॉब फाइंड नहीं कर पाते हैं, लोग जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। और जो लोग कृषि पर आधारित हैं या कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों में आधारित हैं, उन लोगों को इस तरीके की मौसमी बेरोज़गारी जो है वो देखने को मिलती है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन शोइंग, हार्वेस्टिंग, वेंडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। लेकिन जब फसल की बुआई है, कटाई है, जुताई है, ये जब काम होता है तब उनके पास में जॉब होती है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क, कुछ निश्चित महीनों में उनको पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं मिलता है। टू पीपल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, जो लोग कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोज़गारी क्या होती है? पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लोग लगता है कि रोज़गार में हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, उनके पास में कृषि होती है जहाँ वो काम करते हैं। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये कब होता है? जब एक परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं वो कृषि में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो जो सैलरी होती है, वो जो इनकम होती है, वो सबके अकाउंट में अलग अलग नहीं जाती है, वो पर्टिकुलर एक ही फैमिली मेम्बर के उसमें काउंट की जाती है। तो जो बाकी जो लोग हैं वो सारे क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। दिस यूजली हैपन द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। यानी सपोज कीजिए किसी खेत में 5 लोगों की ही ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 8 लोग जो हैं घर के ही हैं और वो काम कर रहे हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। दीज 3 पीपल्स आर ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स, और वो भी उसी प्लॉट पे काम कर रहे हैं, उसी खेत पे काम कर रहे हैं जैसे कि बाकी कर रहे हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। लेकिन इन 3 लोगों का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो उन 5 के काम में काउंट नहीं किया जाएगा। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट बी डिक्लाइन। और अगर इन 3 लोगों को हम उस खेत से हटा देते हैं तो क्या उत्पादन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं।
द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, क्योंकि जो वो खेत है वो 5 लोगों की सर्विस ही रिक्वायर्ड कर रहा है। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड, और तो इसलिए कह सकते हैं हम कि ये जो 3 पीपल जो एक्स्ट्रा वहाँ पे काम कर रहे हैं ये छुपी हुई बेरोज़गारी में काम कर रहे हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैज़ बिकम कॉमन, तो वहाँ पे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सामान्य है, फिनोमिना है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10वीं पास कर ली है, कॉलेज कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, डिग्रीज आर नॉट एबल टू बी फाइंड अ जॉब, इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद भी उनके पास में किसी भी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। अ स्टडी शोज दैट, एक अध्ययन ये दर्शाता है दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलर्स, कि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना इजी हो गया है। तो जो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लोगों का, ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among the technically qualified persons on one hand, while there is a dearth of technical skills required for इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस तरह से आर्थिक वृद्धि के लिए हमें जो है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो उनका जो इनकम है वो नेशनल इनकम में काउंट होगी, यानी उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो नेशनल इनकम में काउंट होगी, और उससे जो हमारा डेवलपमेंट है वो शो होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्सेज, तो बेरोज़गारी जो है वो हमारे यहाँ जो मैन पावर है, जो लोग कार्य कर सकते हैं उनकी कार्य क्षमता जो वेस्ट हो रही है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द लाइबिलिटी, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपियर अमंग द यूथ, और इससे जो है जो युवा पीढ़ी जो है हमारी जो बेरोज़गार है उनके अंदर जो है एक निराशावादी जो थॉट है वो डेवलप हो जाता है और वो इस चीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं। देन पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इनएबिलिटी टू एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, और अगर उनको काम नहीं मिलता है तो हम ये कहें कि ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये हमारे लिए नुकसान है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये हमारे आर्थिक जो हम ये कहें कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है देश की उसके ऊपर एक ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि वो जनसंख्या जो है जो कि काम नहीं कर पा रही है, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो लोग हमारी अर्थव्यवस्था पे भार बन जाते हैं। देन when a family has to live on a bare subsistence level, there is a generally decline in their health status and rising withdrawal from the school system। और जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो किसी भी फैमिली में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स हैं तो वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी डिक्लाइन होता है, और हम ये कहें कि जो उनकी लाइबिलिटी टू इकोनॉमी है वो भी कम हो जाती है। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली the unemployment rate is low, a large number of people represent with low income and productivity are count as employed, कि यहाँ पे हम ये कहें कि जो बहुत सारे लोग हैं वो बेरोज़गार हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं लो इनकम को, कि उनकी इनकम जो है वो बहुत ही कम है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इट टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर दैम, देखो पूरा साल भर काम करते हैं लेकिन जो एक्चुअली उनकी इनकम है वो पर कैपिटा इनकम में काउंट नहीं होती है, यानी वो लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रह जाते हैं। द वर्क दैट आर परस्यूइंग सीम फोर्स्ड अपॉन दैम, और जो काम उनसे करवाया जाता है वो उनके ऊपर बाई फोर्स होता है। दे मे देयरफॉर वांट वर्क अदर इन देयर चॉइस, और उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होती जो अपनी पसंद का काम कर सकें। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, और गरीब लोग जो हैं वो आलसी बनकर बैठ भी नहीं सकते हैं। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, तो वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं चाहे उनसे उनको पैसा मिले। देयर अर्निंग्स कीप्स दैम ऑन अ बेयर सब्सटेंस लेवल, और उनकी जो अर्निंग्स होती हैं उसकी वजह से वो लोग जो हैं एक निचले स्तर पर ही रह जाते हैं। मोर ओवर द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर,
तो ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है वो कैरेक्टराइज्ड होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइमरी सेक्टर में। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार जो है फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, जबकि हर एक व्यक्ति की उस खेत में ज़रूरत नहीं होती है। सो देयर इज़ डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे छुपी हुई बेरोजगारी सामने आती है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स वॉट हैज़ बीन प्रोड्यूस, लेकिन अगर पूरे परिवार को जो प्रोड्यूस हुआ है उसका शेयर दिया जाए, दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ द वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस reduce द हार्डशिप एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो प्रोड्यूस किया जाए, जो पैसा उस खेत से मिला, वो सारे के सारे घर वालों को इक्वली डिवाइड किए जाएँ। देन बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन इससे गरीबी जो परिवार की है वो ख़त्म नहीं होगी। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो लोग जो है वो क्या करते हैं कि इस तरह से अपने परिवारों को छोड़कर जॉब की तलाश में जो है वो शहरों की ओर मूव कर जाते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन अर्लियर एग्रीकल्चर। यहाँ पे 3 सेक्टर्स में जो है हमने अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, की हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा श्रम को एब्जॉर्ब करने वाला सेक्टर माना जाता है। इन रिसेंट ईयर्स, वर्तमान के कुछ सालों की अगर हम बात करें, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। यानी जो हमने छुपी हुई बेरोज़गारी के बारे में डिस्कस किया, उस बेरोज़गारी से उभरने के लिए काफ़ी जनसंख्या ने जो है इस पर डिपेंडेंस कम कर दी है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी एंड द टेरिटरी सेक्टर्स, क्योंकि काफ़ी जनसंख्या जो है वो औद्योगिक क्षेत्र और जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसकी ओर मूव कर रहे हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबरियस लेबर ऑब्जर्विंग, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी जो सेक्टर है, इंडस्ट्री जो सेक्टर है, उसमें भी लेबर की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो हम काफ़ी बड़ी मात्रा में लेबर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इन केस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्निकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ऑन। तो कई सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें भी सर्विस सेक्टर्स में ओपन हो गए हैं, जहाँ पे लोगों को अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। सो ये आपका चैप्टर था। सो आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।